जो सागर के किनारे रहते हैं, ये भी पक्षी राज हैं। अरे बाप धाता, तूने आज मुझे कितना सारा भोजन दिया है। इन बंदर भालुओं को खा के अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। ए बंदर भालुओं, एक एक करके मरना, एक एक करके भलू, इकट्ठे ना मर जाना, नहीं गनाओगे। अब था मरण सत्य हम जाना, अब हमारी मृत्यु अवश्य है, क्योंकि आगे जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। अगर आगे जाते हैं तो समुद्र में डूब करके मर जाएंगे। अब तो महाराज सुग्रीव के पास भी ना पहुंच पाएंगे और ये पक्षी हमें खाने की बात कर रहा है। अवश्य। लेकिन भैया, कितना अंतर होता है पक्षियों में। एक पक्षी ये है और एक पक्षी वो था जटायु, जिसने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए। धन्य जटायु सम को नाही, जटायु धन हो, तुम्हारे जैसा पक्षी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। धन्य हो जटायु तेरे माता पिता को। ये जटायु का नाम ले रहे हैं। जटायु कहाँ है? इनसे पूछना चाहिए, इनको पास बुलाना चाहिए। ए भैया, कहो। ए बंदर भालुओ, इधर आओ। हम नहीं आएंगे। अरे आ जाओ, क्यों नहीं आओगे? अरे तुम खाने की बात कर रहे हो, हम नहीं आएंगे। अरे मैं नहीं खाऊंगा। हम कैसे विश्वास करें? अरे जैसे करना हो तैसे कर लो। पहले तुम राम जी की सौगंध खाओ, तब हम आपके पास में आएंगे। राम जी की सौगंध नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं? ये गिद्ध है। हाँ, और ये कभी जिंदा मांस नहीं खा सकता। ये तो है। ठीक है, चलो इसके पास। अरे क्या बात है? तुम जटायु का नाम ले रहे थे जी। कहाँ है जटायु? मर गए। मर गए? हाँ। एक बात बताओ, एक बात बताओ भैया, जटायु मर गया है, हमने जैसे कहा जटायु मर गया, तुम रोने लगे क्यों? अरे वो मेरा भाई था। जटायु तुम्हारा भाई था? लेकिन तुम में ना उसमें बहुत बड़ा अंतर है? तुम हमें खाने की बात कर रहे हो। अरे तुम ही तो मरने की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा जब मर ही रहो तो एक एक करके मरोगे तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे भाई का पिंडदान करा दो, तिलांजलि दिला दो। समुद्र के तट पर हो, बड़ा ही सुंदर समय है, इसको पकड़ो और अपने भाई को तिलांजलि दो। पकड़ो। अब जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको बोलना है। ठीक। सुनो। सुनो। सुनो नहीं कहना। सुनो नहीं कहना। अभी हमने मंत्र नहीं बोला। अभी हमने मंत्र नहीं बोला। मंत्र तो बोल लेने दो। मंत्र तो बोल लेने दो। मान जाओ। मान जाओ। क्या खुजला रहे हो? क्या खुजला रहे हो? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं क्या खुजला रहे हो? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं क्या खुजला रहे हो? मैं कहाँ खुजला रहा हूँ? मैं कहाँ खुजला रहा हूँ? मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। जटायु मेरा भाई है क्या? जटायु मेरा भाई है क्या? जटायु तुम्हारा भाई है? जटायु तुम्हारा भाई है? कैसे पक्षी हो तुम? कैसे पक्षी हो तुम? मैं पक्षी हूँ? मैं पक्षी हूँ? मैं बंदर हूँ? मैं बंदर हूँ? तुम बंदर नहीं हो? तुम बंदर नहीं हो? इसकी चोंच पकड़ लीजिए, ये नहीं बोल पाएगा ये बात। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर एक प्राणी। पिंडा ऊपर एक प्राणी। कुछ तो है। लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। कहता रहूं क्या? पिंडा डारो पोखरी में, पिंडा डारो पोखरी में, सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में, सीधा देव ब्राह्मण की खोपड़ी में। अरे खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। अब इसको छोड़ दो। समझा, खोपड़ी में। एक बात बताओ भैया, हाँ। तुम अपने भाई से अलग कैसे हो गए? क्या बताऊं मैं कैसे अलग हो गया? नाश हो जाए।
कैसे पटेगी? नहीं देखो, आवाज आ रही है कि ब्यामते हैं वहां पे। अरे भैया चुप कर। मैं वाला बेचारा परेशान रहा है दिन भर। अरे अब क्या बताऊं, कैसे अलग हो गए। हम दोनों की पटती नहीं थी, कैसे पटेगी? कहे अरे जब एक भाई गलत करेगा, एक भाई अच्छा करेगा। तो आप क्या करते थे, वो क्या करते थे? अरे वो साधु संतों की पूजा करता था। जटायु ना? हाँ, हाँ। मैं मार लाठी बगदा देता था। अरे हाँ, वो धर्म के कार्य कराता था, सत्यनारायण कथा कराता था। मैं जुआ कराता था। वो शाम सवेरे व्यवहार बनाता था, मैं शाम को क्वार्टर लगा के ताप आता था। कहने का मतलब ऐसे उल्टे सीधे में कार्य करता था, तो मुझसे प्रसन्न नहीं रहते थे। सभी पक्षी मुझसे रुष्ट होने लगे। और एक दिन सभा लगी हुई थी, बैठे थे, तभी मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी ही चर्चा हो रही थी। कह रहे थे कि वो ये किसी का कहना नहीं मानता, इसलिए इसे सभा से अलग किया जाए। मुझे बहुत खराब लगा। मैंने सोचा मैं अकेले कैसे रहूँगा जब कोई मुझसे बात नहीं करेगा। तो मैंने कहा आज से मैं उसका कहना मानूंगा जो मुझे उड़ने में पराजित कर देगा। जो मेरे बराबर उड़ लेगा या मुझे पराजित कर देगा, हरा देगा, मैं उसी की बात मानूंगा। कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में मेरा भाई तैयार हुआ और हम लोगों ने उड़ान भरी। दूरी चले यार, बात दो तने बेर में कोई ज्यादा खा हम लोगों ने उड़ान भरी और उड़ते 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 ये बताओ, उड़ते रहोगे कि कहीं पर पहुंचे? अमेरिका पहुंच गए। इतने जल्दी? हाँ, अरे वाह। फिर उड़ान भरी। उड़ते 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 अब कहाँ पहुँचे? गोहांड पहुंच गए। अमेरिका से गोहान? हाँ, फिर उड़ान भरी। उड़ते 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 इंग्लैंड पहुंच गए। उड़ते 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 फिर? उड़ते उड़ते सरीला आ गए। उड़ते 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 मतलब आकाश मार्ग उड़ गए। बड़ी उल्टी उड़ान है तुम्हारी। हाँ, आकाश मार्ग उड़ गए और हम लोग उड़ते ही गए। आगे चल के सूर्य लोक था। मेरे भाई ने मना किया कि सूर्य लोक है, अब ना जाओ, नहीं तो जल के भस्म हो जाओगे। वो लौटने लगा, लेकिन मैं अभिमानी रवि ने रावा, मैं अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने घमंड में चूर होकर उड़ता गया। और जैसे ही मैंने सूर्य को छूना चाहा, तैसे मेरे पंख चल गए और मैं वहां से लुढ़कता नीचे आके बदाक उड़ा। तभी चंद्रमा नाम के ऋषि आए थे। उन्होंने बताया था कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी के भूत आएंगे, वो भूत नहीं, दूत आएंगे, तो तुम उनकी कुछ सहायता कर देना, तुम्हारे पंख उगाएंगे। मैं क्या सहायता करूं जैसे मेरे पंख जाम जाए। इस समय हम प्रभु श्री राम जी के दूत के कारण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम माता जानकी जी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, आपने अगर देखा हो तो आप बता सकते हैं? मैं यहीं से देख सकता हूँ। बताइए। वो देखो दक्षिण दिशा की ओर, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरह रावण सहज असंका। वो देखो त्रिकूट पर्वत बसा है, उसी के ऊपर लंका बसी हुई है, वहीं वो राक्षस राज रावण रहता मतलब है। झूठ बोलने के लिए सिर्फ तुम्हें हम ही मिले थे, बेवकूफ बनाने के लिए। वो तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो अरे देखो। कहाँ भैया, जल दिखाई दे रहा है कि मछलियां दिखाई दे रही हैं, उचक रही हैं, फिर जल के अंदर जा रही हैं। वो देखो रावण नेकर पहने टहल रहा है, क्या? बीड़ी बीड़ी पी रहा है। कहाँ है? वो छत पे चढ़ा है। ये पक्षी आज पागल हो गया है। पागल नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता। वो देखो अशोक बगीचा, वो सीता बैठी हुई है। ये- पुत्री मत रो बेटी, अरे ये बताओ, रो रही है। अरे सुनो, मतलब तुमको दिखाई दे रहा है और हमें दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैं समझ गया, तुम नहीं देख सकते। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं देखा हूं, तुम ना। गीदह दृष्टि अपार, अच्छा, हमारी गिद्धों की दृष्टि अपार होती है। बूढ़ भयोन्नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ सहायता तुम्हारी जरूर करता। आप शारीरिक सहायता नहीं कर सकते तो मौखिक सहायता कर दीजिए। ये 100 योजन का समुद्र है, 400 कोस।
जो इसे लांग जाएगा वही पुत्री सीता की खोज कर सकता है। इस समय अरे, ये देखो मेरे पंख तुम्हारे पंख उगाए, इस समय प्रभु ऋषिमुख पर्वत पर हैं, आप जाकर के दर्शन करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे दर्शन दो श्री राम, तुम कहाँ मिलोगे, मुझे दर्शन दो। देखिए एक उपाय बता गए। संपाति ये जटायु के भाई थे, इन्होंने बता दिया कि सीता मैया कहाँ है। चूंकि गीध हैं तो इनकी जो दृष्टि है वो अपार होती है, वहीं से बता दिया। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, त्रिकूट पर्वत में जो लंका बसी है बस वहीं माता सीता है। सभी बानर आपस में चर्चाएं करने लगे कि ये 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन, एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो ये 400 कोस का समुद्र है। और इतना बड़ा समुद्र लांग करके कौन जाएगा। किसी ने कहा कि हम जा सकते हैं, आने में संदेह है। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। सबने अपने अपने मत रखे, लेकिन लक्ष्य की पूर्ति की बात किसी ने नहीं की। जामवंत जी ने देखा कि हनुमान जी बिल्कुल शांत बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। कघई रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहा बलवाना। ये क्या, आज बजरंगबली बहुत शांत बैठे हैं। हे हनुमान, अरे जागो जागो हनुमान, तुम्हारा अवतार तो प्रभु के काज के लिए हुआ था। तुमने बचपन में ही सूर्य को निगल लिया था। अपने बल को पहचानो हनुमान, अरे उठो और लक्ष्य की पूर्ति करो हनुमान। राम काज तब लगी अवतारा, सुनते ही भयहु पर पिताकारा। हे जामवंत जी, मैं भूल गया था कि मेरा जन्म प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। वो जामवंत क्या कहते हो? अगर बादल पर गरजू में, या पहले उस लंकेश्वर को मारूं, या लंका उल्टी कर दूं मैं इस खारे समुद्र की धारा को, या लागू या भी लील जाऊं, या जिस गिर पर ये लंकापुरी है उस गिरकोट को उठा लाऊं, मारूं उस मेघनाथ को, मारूं कुंभकर्ण को। जामवंत में पूछो तो ही उचित सेवक सिखावे दिन मोही, तुम मुझे उचित शिक्षा दो। शांत हो हनुमान, ये सब नहीं करना। जितना आदेश है उतना कार्य करना है। अरे लंका में जाकर के माँ सीता का पता लगा लेना कुछ आवश्यक समझो, तो अपना बल उस रावण को दिखला देना, ये मैं कह रहा हूँ हनुमान, और कुछ नहीं करना। जब तक मैं माता जानकी का पता लगा करके वापस आ जाऊं, यहीं बैठ करके तुम सब लोग श्री हरि भजन करना। एक बार सब लोग बोले, बोलिए बजरंगबली महाराज की। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। श्री राम नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। सारी शक्ति और भक्ति भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। अब हनुमान जी जब समुद्र के मार्ग में बढ़ रहे थे तो देवताओं ने सर्पों की मां सुरसा को भेजा। क्यों भेजा? हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। सुरसा नाम में अहिन के माता, पठियन आय कही तही बाता। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। आज विधाता ने मुझे बहुत अच्छा भोजन भेजा है। अरे ठहर ठहर, आज मैं तुझे खा जाऊंगी। वाणी को सुना नारी की आवाज है, और जब नारी है और नारी को अगर माँ कह दो तो उसके हृदय में दया आ जाती है।
ये मुझे खाने की बात कर रही है। हे माता, आप हमें इस समय ना खाएं। माता जानकी का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ। अरे शांत हो जा। तू क्या सोचता है कि इसको माता कह दूंगा तो ये छोड़ देगी? समझ गया। तो आप नहीं मानेगी तो आप अपना मुख खोलिए, मैं स्वयं आपके मुख में बैठ रहा हूँ, आप हमें खा लें। जय श्री राम। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा। सो रहा जो जन मुक्त ही खयबू, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयबू। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। बदन पठई पुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। हे माता, मैं आपके मुख में से होकर के आपके उधर तक होकर के पुनः वापस आ गया हूँ। अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान। हे हनुमान जी, मैं नागों की माँ सुरसा हूँ। देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम अपने कार्य में सफल हो। देखिए, इधर सर्पों की मां सुरसा ने परीक्षा ली और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हनुमान जी। अब जब आगे की ओर बढ़े तो ज्यों ही लंका में प्रवेश करने लगे तो हनुमान जी ने क्या देखा? जगह जगह पर रक्षक खड़े हैं, बड़े बड़े प्रहरी हैं। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। जय श्री राम। अब हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को इतना छोटा किया जितना मच्छर होता है। मशक के समान रूप कपि धरी, लंका ही चले वो सुमर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। ये कौन है? नाम लंकिनी, ये लंकिनी है। लंका के प्रमुख द्वार पर आ गया। देख रहा हूं कि लंका के प्रमुख द्वार पर पहरा लगा है, पहरेदारिन खड़ी है। अब मुझे लंका के अंदर जाना है। अगर ऐसे जाऊंगा तो ये मुझे देख लेगी, जब देख लेगी तो ये मुझे अंदर नहीं जाने देगी। क्या करूं, कैसे जाऊं? याद आया, मशक समान यानी कि अपना रूप मैं मच्छर के समान, जितना मच्छर होता है उतना छोटा रूप बना लेता हूं, तो ये मुझे देख नहीं पाएगी और मैं प्रवेश कर जाऊंगा। जय श्री राम। अरे ओ बंधवी के बच्चे, कहाँ? ये कहाँ चोरों की भांति घुसता चला आ रहा है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मेरा पहरा लगा हुआ है, मोर आहार लहा लघु चोरा। तुम्हें पता है जहाँ मैं तो चोरों की सोच रहा भांति ऐसे घुसते हुए आ रहे हो, जो चोर की भांति घुसते हुए आते हैं लंका में, वो मेरा आहार बनते हैं। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लेकिन मैंने सोचा था, मैंने अपना भेष बहुत छोटा बना लिया है। वास्तव में पहरेदारिन हो तो तुम्हारे जैसे। जितनी ही सुंदर लंका का वर्णन है, आज उतनी ही सुंदर पहरेदारिन है। वाह, अति सुंदर। जब आप अति सुंदर हैं, लंका भी अमरावती को लजाने वाली है, तो हम आपसे एक हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं। निवेदन ये है कि आप हमें लंका के अंदर जाने दें। नहीं, मैं तेरा भक्षण करूंगी अगर तू लंका के अंदर जाएगा। अगर तुझे अंदर जाना है, अगर आप मुझे तो खाने मुझसे की बात कर, युद्ध करना अरे तो पड़ेगा। तैयार हो जा। मुटिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी।
मुंह से खून निकलने लगा। हनुमान जी ने इतनी जोर से प्रहार किया अपनी मुष्टिका का, पुनि सम्हारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। अब हाथ जोड़ लिए लंकनी ने। मैं समझ गई कि आप प्रभु के भेजे हुए दूत हैं। हनुमान, आप अपने कार्य के लिए अग्रसरित हो। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। क्यों नहीं, आज मैं हाथ जोड़ करके आपको धन्यवाद देता हूँ। आज आपने अपने प्रभु से विमुख हो जाने के बाद उनका याद दिलाया। मेरे हृदय में नरसिंह भगवान का वास हो गया था, लेकिन धन्यवाद है आप जो आपने कहा प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। जय श्री राम। देखिए यही सत्य है। ब्रह्मा जी ने चलते समय लंकनी को ये वरदान दिया था, वचन दिया था, बताया था, विकल होस्ते कप के मारे। और लंकनी ने बड़ी अच्छी बात कह दी कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब हनुमान जी आगे की ओर अब बढ़े। मुझे लंका में जाकर के देखना चाहिए कि रावण ने माता जानकी को कहां पर रखा है। अब मुझे पहुंचना चाहिए, पूरी लंका में कोना कोना देखना चाहिए। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। भवन एक पुनि दिखे सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अब हनुमान जी एक ऐसी जगह पहुंचे लंका में, सबसे पहले तो देखा कि तुलसी का पौधा लगा है, और जहां तुलसी लगी होगी वो भगवान के भक्त जरूर होंगे। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरसी कपिराई। सारी लंका में देखा, जहां देखा मंदिर मंदिर पित कर सौदा, देखे जहां तहां अगणित योद्धा, एक से एक योद्धाओं को देखा। लेकिन मैं इस भवन को देख रहा हूं, हरि नाम से अंकित है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरण न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ आंगन में तुलसी का वृक्ष है। अरे तुलसी का वृक्ष तो उसी के आंगन में होता है जो भगवान का भक्त होता है। तो क्या लंका में भगवान का भक्त राम जी का भक्त? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। लंका में तो राक्षस रहते हैं राम जी के भक्त। लंका निश्चय निखर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवाता। फिर भी माया का कोई जाल तो नहीं है, मुझे देखना चाहिए। मन महु तरके करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम तेही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। सज्जनता की पहचान राम राम करने से भी हो जाती है। हनुमान जी समझ गए कि कोई भगवान का भक्त मैं ये है। क्या देख रहा हूं? आप कोई ब्राह्मण हैं या स्वयं रघुनाथ हैं जो इस भक्त को अपने दर्शन देने के लिए आए हैं? आप मेरे कुटिया पर आए, जो भी राम प्रसाद है उसको ग्रहण करें। मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है। लेकिन आप इस लंका में रहते हैं, अचरज है कागों के दल में। देख रहा हूं अचरज है कागों के दल में, हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलिया गिर का चंदन कैसा। इन राक्षसों के बीच में रहकर भक्तराज आप कैसे जीवन यापन करते हैं? इन राक्षसों के बीच में रहकर कैसे रामोपासन करते हैं? कैसे रहते हैं आप लंका में? हे हनुमान जी, कौन है आप? मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। अच्छा, आपने पूछा कि आप यहाँ पर प्रभु श्री राम का भजन कैसे करते हैं। मैं उसी तरह यहाँ पर रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। मैं प्रभु श्री राम जी का भजन स्मरण करता हूँ। आप कहते हैं आप लंका में उसी तरह से रहते हैं कि जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। तब तो मुझे कहना पड़ गया, धन्य विभीषण धन्य तुम। धन्य हो विभीषण जी, धन्य विभीषण धन्य तुम,
धन्य तुम्हारा नेम, धन्य तुम्हारी धारणा, और धन्य तुम्हारा प्रेम। धन्य हो विभीषण जी, जो रावण के छोटे भाई होकर के राक्षसों के बीच में रह कर गए, फिर भी राम जी का भजन करते हो। धन्य हो। देखो चाहो जानकी माता, मैं माता जानकी का दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी, आपको माता जानकी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मेरे भाई रावण ने माता जानकी को अशोक वाटिका में ठहराया है। आप वहां पर जाना, और हाँ, याद रखना, वहां पर उसने अपनी माया से बहुत सी सीता बनाई हैं, लेकिन जिस सीता के हाथ में तिनका हो, समझ लेना कि वही माता जानकी है। आप मेरी समय समय पर सहायता करते रहना। अवश्य। जय श्री राम। मंगल को जन्म में मंगल ही करते। अब यही तो संयोग हो गया। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो उसी समय तही अवसर रावण तह आबा, संग नारी बहु किए बनावा। यानी महाराज रावण उसी समय मंदोदरी आदि रानियों को साथ में लेकर के सीता जी को ताड़ना देने के लिए सीता जी के पास में पहुंचा। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, वीर हनुमान, जय हनुमान। सही अवसर रावण तह आवा, संगनारी बहु प्रिय बनावा। मंगल को जन्म में मंगल में भगवान।